बच्चों को सुप्रभात, सलाम, नमस्ते। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी हिंदी की 10वीं कक्षा की वर्कशीट लेकर। और वर्कशीट नंबर है हमारी 53 यानी 53 और तारीख है हमारी 9/11/2020 और हमें कविता पढ़नी है अट नहीं रही है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता की अट नहीं रही है यानी कि समा नहीं रही है। तो हमें आज जो कविता पढ़नी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, यानी प्रकृति से भरपूर कविता है। प्रकृति के सौंदर्य की व्याख्या जितने सुंदर ढंग से निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है वो अपने आप में अद्भुत है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फागुन के महीने की यानी वसंत ऋतु के महीने की सुंदरता देखकर वो इतने अचंभे में हैं कि वो कहते हैं कि मैं जहाँ भी आँख उठाता हूँ देखता हूँ चारों तरफ वहाँ प्रकृति की सुंदरता इतनी विशाल और अद्भुत है, सुंदर है, इतनी है कि मेरी आँखों में समा नहीं रही है। वो बहुत ही सुंदर है, प्रकृति का कण कण इतना सुंदर हो उठा है इस फागुन के महीने में, इस वसंत ऋतु के महीने में। तो प्यारे बच्चों, हम जाने कि फागुन का महीना कब आता है, यानी कि अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर देखते हैं तो दिसंबर का महीना हमारा आखिरी महीना होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मार्च का महीना हमारा आखिरी महीना होता है। हिंदी कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा जो 12वां महीना है या अंतिम महीना है वो मार्च का होता है, जहाँ चैत्र ख़त्म होता है और फागुन शुरू होता है, यानी वसंत ऋतु का आगमन होता है। और ये वो महीना होता है जब ठंड लगभग जा चुकी होती है, यानी हल्की हल्की भीनी भीनी सी ठंड होती है, यानी कह सकते हैं आप कि ना गर्मी होती है न ज़्यादा ठंड होती है। और प्रकृति एक बार वसंत राज यानी वसंत ऋतु राज यानी वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, तो वो अपने आप में प्रकृति को और सुंदर कर देता है, यानी कि प्रकृति दुल्हन की तरह सज जाती है। शहरों में रहने वाले लोग इसका महत्व शायद ना इतना समझते हों, लेकिन अगर गांव के किसी व्यक्ति से आप पूछें कि वो महीना उसे कैसा लगता है फागुन का, तो वो बताएगा कि फागुन का महीना सबसे सुंदर महीना होता है, वसंत ऋतु का महीना सबसे सुंदर महीना होता है, क्योंकि ये महीने में सबसे ज़्यादा प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है। तो आइए हम कविता के माध्यम से जानते हैं कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि अपनी कविता के माध्यम से अट नहीं रही है क्या कहना चाहते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। मतलब यह है कि इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु की यानी कि फागुन की सुंदरता का बखान यानी वर्णन किया है। वसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है। ऐसे में फागुन की आभा यानी उसकी चमक, उसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि कहीं भी समा नहीं रही है। यानी कई बार हम देखते हैं ना कि चारों तरफ सुंदर पहाड़, झरने, नदी, खेत खलियान, हरियाली, सरसों पीली पीली, आसमान भी नीला नीला, इतना सुंदर थे ऐसा लगता है बस देखता रहूं देखता रहूं देखता रहूं। वो हमारे मन में समा नहीं पाती है। इसलिए कवि कहता है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट अट का मतलब होता है समाना यानी प्रविष्ट होना, प्रवेश करना। तो वो समा नहीं रही है उसके अंदर। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यानी कि कवि कहता है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि वसंत जब सांस लेता है यानी वसंत ऋतु जब सांस लेती है तो उसकी खुशबू से हर घर महक उठता है, चमक उठता है, खुशबुओं से भर जाता है। अलग ही सुगंध उस महीने में आती है। अगर गांव में आप हैं उस महीने में तो आपको एहसास होगा कि सुगंध फागुन की, वसंत की क्या होती है। और ऐसा लगता है कि वसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा है, क्योंकि ऐसे में चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। और कवि कहता है कि पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यानी आसमान में उड़ने के लिए खुशबू के पर जैसे लग गए हों और चारों तरफ वो अपनी खुशबू फैलाना चाहता हो। और कवि उस सौंदर्य से, उस सुंदरता से अपनी आंखें हटाना चाहता है, लेकिन कहता है कि हट नहीं रही है। उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि आँख हटाना भी चाहता हूँ तो हट नहीं रही है। आप भी
कभी पहाड़ पर्वत कहीं ऐसी सुंदर जगह गए हों तो आपका मन करता हो कि बैठे बैठे ये सब कुछ देखता रहूं, आंखें ना हटाऊं, आंखें पलके ना मीचूं, बस लगातार एकटक देखता रहूं। कवि भी वही कहना चाह रहा है। आइए अब अगली पंक्ति में कवि क्या कहता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है। तो पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है। तो पाट पाट का मतलब होता है जगह जगह, शोभा सिरी का मतलब होता है सौंदर्य से भरपूर भरी हुई, पट माने होता है समा नहीं रही है, और उर माने हृदय यानी दिल। तो इस महीने में आप अगर देखें कि कवि कह रहा है कि पत्तों से लदी डाल, कि पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं, जो कहीं लाल हैं, कहीं हरे हैं, कहीं पीले हैं, और जिनमें से भीनी भीनी खुशबू निकल रही है। और कवि ये भी कहता है कि ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इन बेल यानी कि जो हरे लाल पीले इनकी माला अपने गले में यानी उर में डाल ली हो, और भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है, जैसे प्रकृति ने अपने गले में इन सब की माला बनाकर डाल ली हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। और वो कवि कहता है कि इतनी सुंदर है प्रकृति, यानी जगह जगह पर बिखरी पड़ी है सुंदरता कि धरती में भी वो समा नहीं पा रही है। तो प्यारे बच्चों, कवि ने यहाँ बहुत सुंदर वर्णन किया है प्रकृति का, यानी फागुन के महीने का। मैं कहता हूँ कि अगर आप गांव जाते हैं या किसी भी बहाने से आपको गांव जाने का मौका मिलता है फरवरी और मार्च के महीने में, हालांकि आपके परीक्षा का समय होता है, फिर भी आप महसूस करें अपने पार्कों में जाके, बगीचे में जाके। दिल्ली जैसे शहरों में बड़ा मुश्किल होता है ये सब महसूस करना, लेकिन फिर भी आप यदि पार्कों में जहाँ पेड़ पौधे अधिक हों तो आप महसूस करेंगे अलग ही खुशबू, अलग ही उसकी सुंदरता। तो उम्मीद करता हूँ आपको कविता समझ आई होगी। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? आइए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर हमारी स्क्रीन पर है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट क्यों नहीं रही है। तो उत्तर हमारा है कि फागुन का महीना तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा होता है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर देती है। इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है, क्योंकि ऐसे मौसम में नए नए पत्ते आते हैं, कोपलें फूटती हैं, आम की बोर निकलने लगती है, तो अलग ही सुंदरता होती है। इसीलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो उत्तर हमारा है कि फागुन का महीना मस्ती से भरा होता है, जो सारी प्रकृति को नया रंग प्रदान कर देता है। इस ऋतु में ना गर्मी का प्रकोप होता है और ना ही सर्दी की ठिठुरन। इसमें न तो हर समय की वर्षा होती है और न ही पतझड़ से ठूंठ बने वृक्ष, यानी वृक्ष जो हैं पेड़ सूखे नहीं होते हैं। वातावरण शीतल तथा शांत हो जाता है। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। तो कहने का मतलब है इसमें ना ठंड होती है ना अधिक गर्मी होती है। ये मौसम ऐसा होता है कि हर किसी को पसंद आता है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्रकृति हो। इतनी सुंदर होती है हर चीज़ कि देखते ही बनती है। इसलिए ये फागुन का और वसंत का महीना बाकी ऋतुओं से अलग भिन्न होता है। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, क्यों? सोचकर बताइए। उत्तर मेरे अनुसार, आप अपने अनुसार लिखिएगा आपको कौन सा महीना ज़्यादा पसंद है। कि फागुन का महीना या ऋतु हमें सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इसी महीने में भारत में ऋतुराज वसंत के आगमन से प्रकृति एक बार फिर से सजने संवरने लगती है।
बाग बगीचे खेत खलिहानों में चारों तरफ धीरे धीरे फूल खिलने लगते हैं। आम, लीची जैसे अनेक पेड़ों पर भौर आनी शुरू हो जाती है। भौरे एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराने लगते हैं। हरे हरे, लाल व पीले रंग के पत्तों से लदने शुरू हो जाते हैं। देखा आपने कितनी सुंदरता है इस महीने में। ये अलग ही अद्भुत महीना कहा जाता है अपने हिंदी महीनों के अनुसार। फागुन और वसंत दोनों इसी महीने में होते हैं और इनको एक तरह से ऋतुराज भी कहा जाता है। सभी ऋतुओं का राजा वसंत को कहा जाता है। तो यहाँ आम धीरे धीरे फूल, पत्ते, बाग बगीचे सभी एक तरह से नए तरीके से सजने लगते हैं, जैसे नया जन्म हुआ हो। तो आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। तो चौथा प्रश्न प्यारे बच्चों हमारा स्क्रीन पर है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों हमें भाव स्पष्ट करना है कि कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोपल पत्ते निकल आते हैं और डाली डाली रंग बिरंगे फूलों से लद जाती है। कवि कल्पना करते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही है। तो कि हर जगह ऐसा ऐसा रंग बिखर जाता है कि कहीं हरी है कहीं लाल है, किसी अलग अलग तरह के रंग आपको इस मौसम में देखने को मिलते हैं, फागुन के मौसम में, कि मंद गंध पुष्पमाल। और प्रकृति के हृदय में की खुशबुओं से भरी वो माला गले में जैसे प्रकृति ने पहन ली है। इसी को उसने कहा है कहीं पड़ी है उर में, उर माने हृदय, दिल, मंद गंध पुष्पमाल, कि पुष्पों की माला खुशबुओं से भरी हुई गले में पहन रखी है प्रकृति ने और जगह जगह उसकी सुंदरता बिखरी पड़ी है और धरती में वो समा नहीं पा रही है। तो आइए बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा गतिविधि से संबंधित है कि प्रकृति सौंदर्य पर एक सुंदर सी कविता की रचना कीजिए। इस गतिविधि में आप अपने शिक्षक या माता पिता की सहायता ले सकते हैं। तो आइए इसका एक उदाहरण मैं देता हूं आप। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रकृति से संबंधित एक कविता है। आप भी अपनी समझ और अनुभव से कविता को लिख सकते हैं या किसी की सलाह मशविरा से लिख सकते हैं। शीर्षक है प्रकृति की लीला। प्रकृति की लीला न्यारी, कहीं बरसता पानी, बहती नदियाँ, कहीं उफनता समुद्र है तो कहीं शांत सरोवर है। कभी गगन नीला लाल पीला हो जाता है तो कभी काले बादलों से घिर जाता है। कभी सूखी धरा धूल उड़ाती है तो कभी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। कहीं सूरज एक कोने में छुपता है तो दूसरे कोने से निकलकर चौंका देता है। प्रकृति की लीला न्यारी है, जग में सबसे प्यारी है। तो आपने देखा इस कविता के माध्यम से कि प्रकृति की जो लीला है वाकई में बहुत न्यारी है। कहीं पानी बरस रहा है, कहीं नदियाँ बह रही हैं, कहीं समुद्र एकदम ऊंचाई पर अपनी लहरों को ले जाता है, तो कहीं देखा होगा तालाब शांत हैं, तो कहीं गगन नीला है, कभी पीला हो जाता है, कभी काले सफ़ेद बादलों से भी वो घिर जाता है, कभी धरती सूखी होती है तो अपनी धूल उड़ा देती है, और जब वसंत का महीना आता है तो हरियाली हरियाली हो जाती है। कहीं सूरज शाम को ढल जाता है और एकदम सुबह अचानक निकल कर चौंका देता है। प्यारे बच्चों, तो प्रकृति तो अपने आप में अद्भुत है। प्रकृति हमारा जीवन है, हमें उससे मिलते रहना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको एहसास करना चाहिए। तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि पेड़ पौधों और पक्षियों को देखा करें, उनको महसूस करें। जितना आप प्रकृति के नज़दीक जाएंगे, समझ लीजिए उतना जीवन के नज़दीक जाएंगे। प्यारे बच्चों, आइए थोड़ा शब्दार्थ को भी देख लेते हैं कि आभा, अट, पाट पाट शोभा श्री पट। आभा का मतलब होता है चमक, अट का मतलब समाना प्रविष्ट होना, पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभा श्री का मतलब सौंदर्य से भरी हुई, पट माने समा नहीं रही है। तो शब्दार्थ इनको याद कर लीजिएगा।
आप जब कविता की रचना करेंगे तो इनका इस्तेमाल कीजिएगा, आसानी रहेगी। तो प्यारे छात्र छात्राओं, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये फागुन के महीने की सुंदरता का महत्व पता लगा होगा और कवि की कल्पना कितनी सुंदर है इससे भी आप परिचित हुए होंगे। तो इस महीने का इंतज़ार ज़रूर कीजिए और उसको एहसास कीजिए कि ये महीना वाकई कितना सुंदर होता है। वैसे तो प्रकृति का हर मौसम अपने आप में विशेषता लिए होता है, लेकिन ये फागुन का महीना अपने आप में अद्भुत होता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ प्रश्न उत्तर के साथ ये कविता आपको समझ आ गई होगी और मैं लेता हूँ विदा। अपना ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ इलाके में उचित दूरी का ध्यान रखिए। प्रदूषण को कम करना है तो बम पटाखे इस तरह की चीज़ें मत जलाइए, मत छोड़िए, क्योंकि प्रकृति सुंदर रहेगी तो हम भी सुंदर रहेंगे। हमारा जीवन और प्रकृति दोनों एक हैं। तो मैं लेता हूँ विदा और मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।